क्या आप जानती थी कि समरा उबैद भाई से शादी नहीं करना चाहती थी? ये क्या बकवास है? बेटियां तो होती पर आई है मम्मी। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखे, अपने घर से रुखसत करे। वक्कास घर छोड़ के क्यों चला गया ये मैं जानती हूँ। समरा, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। मुझे नफरत है तुमसे। नहीं देख सकता मैं तुम्हारी सूरत। पागल वो नहीं, पागल तुम हो। एक शरीफ कम वो मोहब्बत करने वाला इंसान तुम्हें पागल लगता है, और वो कम हिम्मत जो मैदान छोड़कर भाग गया वो तुम्हें समझदार लगता है? जेबी साहब, एक गल है, तानू की फर्क पैंदा है जी? साडे वास्ते थाना ते परचा कोई हैसियत नहीं रखता जेबी साहब। वो तुसी ते थाना की थानेदार तो लैके सब नू खरीद सकते हो। आहो, तो ये बात जाकर अपने हिना को समझाओ, और अगर उसके समझ में ना आए तो उससे कहो कि जाए और जाके पर्चा कटाए, अपना शौक पूरा करे। मैं देखता हूं मेरा क्या कर सकती है वो। जेबी नाम है मेरा, जेबी। हाय जेबी साहब, इस कुड़ी ने ते मेरा नाक ची दम कर दिता है। कसमे खुदा दी, सारा सारा दिन पई रोंदी रहंदी है। पता नहीं खबरें नींद दियां गोलियां खांदी है तो पै के सो जाती है। जे ने फिल्म ना की ना जेबी साहब, ते हसी ते भाग के मर जावांगे। साडा की होएगा? तुम क्या कहना चाहती हो, खुलकर बोलो। जेबी साहब, मैं भला की कह सकनी हां है जी? तुहाडे ते पहले ही बड़े एहसान ने साडे उत्ते। बस साडी हालत ते ऐ हो गई है कि असीं ते हुण फाके ही करने ने, और कुछ नहीं होना साडा। तो तुम्हें किस बात की फिक्र है? वो है ना तुम्हारे पास, तुम्हारी छोटी बेटी आसिया, उसे भेज दो मेरे पास। जेबी साहब, मेरी निक्की होते बड़ी मामूली शक्ल दी कुड़ी है। लै भला होनू की आंदा है? ना शक्ल ना सूरत, ना जेबी साहब ना। वो माड़ी जेड़ी कुड़ी, वो कोई मेरी हिना वर्गी ते नहीं ना। तुम भूखा तो नहीं मरना चाहती ना? जब तक तुम्हारी वो हिना का दिमाग ठीक नहीं होता, अपनी छोटी बेटी आसिया को मेरे पास भेज दो। मैं उसे एक फिल्म करवा लूंगा। मेरी निक्की फिल्म? हाँ, हीरोइन? जेबी साहब, बड़ी मेहरबानी तुहाडी जेबी साहब। मैनू तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाय हाय, मेरी निक्की काम करेगी फिल्मां विच। बड़ी मेहरबानी। मैं हुणे गई ते मैं जाके घर वाले दसनी आ, मैं हले गई। हाय हाय मेरी निक्की, बड़ी मेहरबानी जेबी साहब, बड़ी मेहरबानी तुहाडी। तेरी याद भी और दुनिया भी कुछ समझ में नहीं आता कि बचा किससे करें। इस मोहब्बत की तरह दिल भी तो खो बैठे हैं। अब कहीं ढूंढने जाएं तो पता किससे करें। काली धूप
के थे छींटे तेरे प्यार के भरोसे, कच्ची नींदों में परोसे तेरे प्यार के भरोसे। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बीवियां हमेशा शौहरों के लिए तैयार होकर उनका इस्तकबाल करती हैं। इन मर्दों का क्या भरोसा, फौरन दूसरी ढूंढ लेते हैं। अम्मी, मैंने आपके पास एक हार रखवाया था, आप मुझे दे सकती हैं? वो जो वकास ने दिया था? जी। उस हार का तुम क्या करोगी? ऐसी पहनने का दिल चाह रहा है। उसको पहनकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? कि तुम उसे भूली नहीं? बस पहनने का दिल चाह रहा है। पहली बात तो ये कि तुम झूठ बोल रही हो, और दूसरी बात ये कि उबैद के सामने वो हार हरगिज मत। उबैद को नहीं याद होगा अम्मी। उसे नहीं याद होगा, लेकिन हम जैसे लोग उसे याद दिला देंगे। और कोई जरूरी भी नहीं है कि हर तोहफे को इस्तेमाल किया जाए। आपको तो वकील होना चाहिए था, अच्छा खासा मेरा मूड खराब कर दिया। उस हार को तुम भूल जाओ। वो हार तो आपने देख लिया, आपके कहने पे मैं पहनूंगी भी नहीं। लेकिन आप क्या क्या चीजें संभालेंगी, क्या क्या सौंपूंगी मैं आपको? मेरी बच्ची, ये दुनिया बड़ी जालिम है और इसकी नजरें। जानती हूँ। ताई अम्मी ने कहा था हम खाना साथ खाएंगे। मैं जा रही हूँ। बेटा, बुरा मत मानो। मैंने जो कुछ भी कहा तुम्हारे भले के लिए कहा है। बहुत समझदार हैं तुम्हारी अम्मी। सोचा होगा कि तुम्हें देख लूंगा तो तुम्हें पहचान जाऊंगा, और अगर पहचान गया तो तुम्हारी जिंदगी अजाब कर दूंगा, है ना? समरा, तुम चुप रह के क्या साबित करना चाहती हो? मैं तुमसे बात कर। मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती, कुछ भी नहीं। आप खामखा उल्टी सीधे बस अपने दिमाग में लेकर चल रहे हो। शट अप। मेरे सामने अगर तुमने जबान चलाई तो तुम्हारी जबान खींचकर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। मैं चुप रहती हूँ तो आपको बुरा लगता है, कुछ बोलूं तो भी। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? हिना, ने आपको बदलो। आखिर तुम कब तक अरमान के गम का बोझ अपने सर पे लिए फिरोगी? हाँ, अरमान की यादें हमारे दिल के लिए बिल्कुल भी बोझ नहीं है, बल्कि जिंदगी के लिए एक सहारा है। अरमान हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे हम भुला नहीं सकते। कोई अपनी रूह को अपने आप से जुदा कर सकता है? जुदा होने पे मौत ही आती है। जिस्मानी तौर पे तो हमसे दूर हो चुका है, लेकिन उसकी यादें अभी भी हमारे जहन में है, हमारी यादों में है। मैं जानती हूँ अरमान तुमसे वाकई सच्ची मोहब्बत करता होगा। तुम्हारी हालत देख के अंदाजा हो रहा है मुझे
मगर है ना, अब अरमान इस दुनिया में नहीं है। तो क्या हुआ, वो इस दुनिया में नहीं है? उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें, उसकी यादें अभी तक हमारे साथ जुड़ी हुई है। जिंदगी के इस मुश्किल सफर में वो ही तो हमारा एक सहारा है। और आप कहती हैं हम उसे छोड़ दें? देखो है ना, अब हमारी जिंदगी हमारी नहीं है, हमारी जिंदगी बट के रह गई है। हम मुख्तलिफ मकाम पे जाते हैं, ना काम करते हैं और फिर किसी और मकाम पे चले जाते हैं। अब तुम खुद ही देखो ना, हम कितने प्रोड्यूसरों के साथ काम करते हैं, हमें तो सिर्फ पैसे मिलने चाहिए। आप ठीक कह रही हैं। हमें जिंदगी का मुकाबला डट के करना चाहिए। हमारे अरमान तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके अलावा भी तो हमारे प्यारे हैं। जैसे कि आप, छोटी एक तू ही तो है जिसे हम इतना प्यार करते हैं। हाँ, हम एक मशीन बन चुके हैं, एक ऐसी मशीन जो नोट छापते छापते अपनी जिंदगी खत्म कर बैठेगी। बस ऐसे ही जी लेंगे हम। वैसे एक बात है ना, ये सारे बुड्ढे प्रोड्यूसर ना मुझसे बड़े खुश रहते हैं। इनको मैं गलत फहमी का शिकार जो रखती हूँ और इनकी सारी दौलत मैग्नेट की तरह खींच लेती हूँ। अरे तुम कब आए? मुझे लगा तुम्हें आते आते टाइम लग जाएगा यार। कैसा है? इसी को तो सरप्राइज कहते हैं मेरी जान। बड़े सरप्राइज देने लगे हैं भाई। यार अच्छा हुआ तू आ गया यार, यहाँ पड़े पड़े मैं उकतास आ गया था बिल्कुल। अब तू आ गया ना, तुझे देख के जान में जान आ गई। अच्छा, पर तेरी जान तो कहीं और कह दे। रूफी, तू मेरे घर गया था क्या? नहीं यार मैंने कहा भी था मेरे घर चक्कर लगा के आ जा, ताकि ये देख सकूं कि समरा कितना रोती है, कितना दुखी है तेरे लिए। क्या बकवास कर रहे हैं? अच्छा तू यहाँ रहने आया ना? वादा किया था, भूल गया क्या? यही रुक, मैं फ्रेशन अप होके जाता हूँ, फिर कहीं चलते हैं। समरा, बेहतर होगा कि तुम आज अपनी अम्मी के पास जाओ और उनसे सलाह लो। मुझे पूरा यकीन है कि वो कोई अच्छा मशवरा जरूर दे देंगी। मैं वहां नहीं जाऊंगी। आपको ऑफिस जाना, खामखा अपना मूड ना खराब करें। होठ समरा, मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है। तुमसे शादी के बाद मेरी जिंदगी में अजाब आ गया है और तुम मूड की बात करती हो। सारी बातें तो मानती हूँ आपकी, और क्या चाहते हैं आप? वकास को भूल जाओ। भूलने लगती हूँ तो आप याद दिला देते हैं। अगर तुम वाकई भूलना चाहती हो तो वो मोतियों की माला उसको भूल जाने की खुशी में पहनी थी।
की हो गया है? तुसी दोवां मिलके रोंदियां ही रहंदे हो है? की हो गया? कोई मर गया है? चल पुत्तर छेती कर, थल्ले चल। तेनू पता है आज ना, आज खुशकिस्मती ने साडे दरवाजे ते उत्ते आके दस्तक दित्ती है। चल शाबाश। की मुसीबत है मम्मी? हासिया पुत्र, ओ चौधरी रहमत है ना, हाँ वो आया है किसी बहुत बड़ी फिल्म वास्ते। उन्हें क्या तेनू लेगा उस विच। चल शाबाश आजा मेरा। मम्मी मैं क्यों? तू क्यों? तेनू मेरी गल नहीं समझ आ रही ना? इन्हें ते ला लिता अपने उत्ते रोग, इन्हें कुछ नहीं करना ते तू ही सब कुछ करना पुत्र। ये घर कौन चलाएगा? साडे वास्ते कौन करेगा पुत्र? तू ही करना सब कुछ। आजा शाबाश, बहुत बड़ी कोई मूवी है, तेनू हीरोइन लेगा। हाँ चल 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 शाबाश, चल लेगा चल। भाई आज तो किचन से बड़ी जबरदस्त खुशबू उठ रही है। क्या क्या पका डाला? दादाजान जो कुछ आता था बना लिया है सब। वाह 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 वाह। हो, अभी तक तो तैयारी नहीं हुई। अपना हुलिया ठीक कर लो, बैग आने वाला है। जी फूफो जान, मैं भी बहुत थक गई हूँ। अरे मेरी बेटी तो लाखों में एक है, इससे सिंगार की क्या जरूरत है? बस जरा लहसुन प्याज की आ रही। दादाबू पता नहीं वो बैठ कब आएगा। अबू जी मैंने रात को ना सिर्फ दाल से रोटी खाई थी, बहुत भूख लग रही है मुझे। सबरा खाने को कुछ हो जाएगा? जी फूफो जान, बस खाना तैयार होने वाला है। बस ठीक है, तो मुझे जल्दी से खाने को दे दो, मैं तो जा रही हूँ। हाँ बेटा ये बताओ कि तुम कॉलेज कब ज्वाइन कर रही? अरे दादाजान, डॉक्टर बनने की अब क्या जरूरत है? क्यों ऐसे क्यों कह रही हो? वैद्य ने कुछ कहा है क्या? नहीं तो वो वैद्य क्यों मुझे मना करेंगे? अरे मेरी बेटी इतनी प्यारी है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप दोनों इतना गिर जाएंगे। हम सोच भी नहीं सकते थे हमारी छोटी को उस शैतान के पास आप भेज देंगे जिसे हमारे अरमान को हमारे से छीना। FIR कटा देंगे हम उसको जेल भेजवा देंगे, हम उसको मार डालेंगे। चंगा, बहुत चंगा। वो तेरा की ख्याल है? तू की समझदी है? ये पर्चे नाल जेबी डर जाएगा? जेबी नहीं डरदा तेरे पर्चे नाल। ओए 5-6 थाने ते अपनी जेब च रह के घुमदा जेबी। इहदे नां ते FIR कटाई है, कुछ नहीं होना। समझ आई है तेनू? बस एक गल मेरी समझ आ गई है, तेनू बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरी छोटी दा काम करना। करेगी मेरी छोटी काम, मेरी छोटी काम करेगी, बनेगी वो हीरोइन। क्या कर रही हो रेहाना? भाभी आप नमक चख रही थी, समरा ने कहा। ये क्या है? तावीज डाले तुमने इसके अंदर? तावीज है भाभी? तावीज? ये क्या है? मेरी बेटी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, समझी आप? अब्बू आज मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है, ये देखिए। और मैं इससे पहले भी देख चुकी हूँ, कभी ये कहीं कुछ छुपा रही होती है, कभी चाय में चीनी तेज हो गई, कभी खाने में नमक तेज कर दिया। मैं तो खुद परेशान कि ये इस घर में हो क्या रहा है। वाह भाभी वाह, कितने अच्छे इल्जाम लगा रही है आप मुझ पर। इतना ही मैं आपकी आंखों में खटक रही थी तो चुड़िया से पकड़कर बाहर खड़ा कर देती। क्यों मुझे, मैं ठीक कह रही हूँ ना? रेहाना मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तौबा। बड़ी भाभी तो शुरू दिन से ही मेरे खिलाफ है, और तो और इन्होंने आपको भी मेरे खिलाफ कर दिया। पूछिए अब्बू, इनसे कहिए कि ये मगरमच्छ के आंसू पोंछ मेरी नजरों के सामने ये ताबीज और गंडे कर रही है मेरे घर में, और फिर इल्जाम मेरी बहू पे लगा रही है। मुमानी जान, आप हमें माफ कर दें,
हम आज ही यहाँ से चले जाएंगे। अरे तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? तुम तो मेरी प्यारी सी बेटी हो। अस्सलाम वालेकुम। सब काफी परेशान लग रहे हैं, खैरियत तो है? खैरियत? वो बेटा, वो समरा ने मुझे नमक चखने को कहा था, बस इतना सा कसूर है मेरा। और वो ताबीज मैं क्या जानू कहाँ से आया? अब्बू प्लीज इन्हें चुप करवा दीजिए। ये भी तो हो सकता है कि पप्पू सच कह रही हैं। वो तावीज़ समरा ने डाला और बहाने से पप्पू को भेज दिया। खैर, मर्जी आप लोगों की। क्या हुआ? सॉरी जेबी साहब, मैं माफी चाहनी है। कोई बात नहीं, बैठी हुई तो ऐसे थी जैसे वाकई मेरी बीवी है। कितनी मासूम लग रही है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा अपने नरम नरम हाथों से मेरा सर तो दबा दो। जी बिल्कुल। इतनी खिदमत तो घरवाली खवातीन करती हैं सिर्फ। तुम्हें पता है, जेबी ने आज तक जितनी चीजें खरीदी हैं उनमें सबसे महंगी चीज तुम। इतनी दूर क्यों बैठी हो? कंफर्टेबल हो जाओ। बेटा तुम ठीक तो हो? ठीक है नहीं। सारा दिन तो काम में लगी रहती है, कमजोरी हो गई होगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि समरा कॉलेज जाएगी और अपना MBBS मुकम्मल करेगी। मैं जानता हूं कि वो घरेलू सियासत से बहुत दूर है और मैं उसको इन मामलात पे इन्वॉल्व करना भी नहीं चाहता। दादाबू, मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। क्या मैं इसे जानता नहीं? मुझे तुम्हारे इस मजाक ने बहुत दुख दिया है। मैं तुमसे ऐसी तवक्को नहीं रखता था। वकास तो खैर बेसोचे समझे जो चाहा कह जाया करता था, लेकिन तुम्हें चाहिए कि समरा से इस दिल आजारी के लिए माफी मांगो। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। राहत, मेरे साथ आओ, मुझे मुमानी जान, उबैद भाई बिल्कुल ऐसे नहीं जैसे लगते हैं। तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। उफ मुमानी जान, आप तो मेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं करती, जबकि मैंने पहले भी ये बात आपको बताई थी। कसूर तो समरा का भी है। वकास से मोहब्बत की सजा तो उसे मिलनी ही थी। मुमानी जान, आप कैसी माँ हैं? बहुत बेबस माँ हूँ, बहुत बेबस। मुमानी जान, मोहब्बत करना कोई गुनाह तो नहीं है ना? और आप ये समझती हैं कि वकास कोई फ्लर्ट था, फ्रॉड था? वो ऐसा नहीं था मुमानी जान। उसे तो मौका ही नहीं मिला कि वो उबैद भाई को अपनी मोहब्बत के बारे में कुछ बताता। उबैद भाई ने तो सब कुछ पहले ही बता दिया था।
वकास अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करता? और समरा इस सारे किस्से में कभी अपने आप को कसूरवार समझना शुरू हो जाती है और कभी वकास को बुरा भला कहना शुरू हो जाता है। आप खुद सोचें, अगर उबैद भाई उसे मोहब्बत देते तो क्या समरा इतना अफसरदा रहती? मोना, तुम अभी बच्ची हो, तुम नहीं समझोगी। मोमानी जान, मैं तो कल चली जाऊंगी, लेकिन अब आप उससे जरूर पूछिएगा और हो सके तो मुझे भी माफ कर दीजिएगा। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। देखती तो मैं भी हूं और समझती भी हूं, मगर समरा बहुत सरफिरी है, जिद्दी। उससे भी तो उबैद से ना मोहब्बत थी ना करनी आई। मुझसे ज्यादा उसे कौन समझेगा। मोना, तुम इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना? सोच रही हूँ कि कितनी चाहत लेके मैं यहाँ आई थी, सब गारत हो गई। अम्मी जान की वजह से बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मोना, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है रियाना पप्पू को गलतफहमी हुई हो। मगर आपने समरा पे इल्जाम क्यों लगाया? आप तो समरा से मोहब्बत करते थे ना, तो फिर उसके साथ ऐसा सलूक क्यों? मोना, तुम नहीं जानती हो। मैं सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ। उबैद भाई, वकास समरा का माजी था, लेकिन आप तो हाल है ना, आप उसे माजी से हाल में जाने ही नहीं दे रहे। मोना, ये हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और है। और वो हकीकत, वो सच्चाई ये है कि जिस लड़की से मेरी शादी हुई है वो मुझे नहीं, मेरे भाई को चाहती है। मोना, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं अजीब इस तरह भी कैफियत से दो चार हूं कि मैं एक ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजार रहा हूं जो मेरे अपने छोटे भाई की बढ़ती हुई है। आपकी बीवी है, जरा सोचिए, उन दोनों की मोहब्बत की नाकामी की जिम्मेदार सिर्फ आप ही थे, लेकिन उन्होंने कभी आपको इस चीज का इल्जाम नहीं दिया। वकास तो आपकी जिंदगी से बहुत दूर चला गया। आपने उन दोनों की कुर्बानी का कोई मोल नहीं लगाया, हालांकि वो बहुत अनमोल है। समरा तो कहती है वकास को मुझसे नहीं, अपने भाई से ज्यादा मोहब्बत है, इसीलिए उसे अपने भाई की मोहब्बत की ज्यादा फिक्र थी। मुझे तो उन दोनों की मोहब्बत बहुत पाकीज़ा लगती है। बहुत अजीब सा रिश्ता बांधा है उन दोनों ने। खैर, जिंदगी चलते रहने का नाम है। अब मुझे ही देख लें, मुझे वकास से मोहब्बत है, और कल अगर मेरी शादी हो जाती है तो क्या मैं अपने शौहर से मोहब्बत नहीं करूंगी? ये कैसे मुमकिन है? और वैसे भी जिंदगी रुकने का नाम नहीं है और इसे रुकना भी नहीं चाहिए। अब फिर तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? उसके दुखी दिल पे आप मरहम रख सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि वकास के जाने का दुख उसको नहीं होगा? और उस पे आपका रवैया, आप अपनी मोहब्बत से उसके सारे दुख सुख में बदल सकते हैं। अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो तकदीर ने सितम उसके साथ भी किया है, और अगर आज आप खुश नहीं हैं तो गमज़दा वो भी है। बेटियां घर से खाली हाथ नहीं जाती हैं, ये तुम भी अच्छी तरह समझती हो। अबू जी, मुझे ये तोहफे तोहफ नहीं चाहिए, बल्कि कुछ भी नहीं चाहिए। देना ये तो मुझे वो देना जो मुझे चाहिए। अम्मी चले ना प्लीज, ट्रेन निकल जाएगी। क्यों करके बैठ, सारे दिन में एक ट्रेन थोड़ी चलती है, हजारों चलती है। रेहाना, तुम कहना क्या चाहती हो? यासिर, रेहाना की ख्वाहिश है कि हम मोना की निस्बत वकास से कर दें। लो, ये भी खूब रही। आजकल लड़की वाले खुद अपने मुंह से बर मांग रहे हैं।
और फिर मोना और वकास की उम्र में फर्क भी तो देखें। अम्मी जान प्लीज आप मेरी इतनी बेइज्जती तो ना करें, और वैसे भी मुझे वकास से शादी नहीं करनी है। पप्पू, मोना की बात में वजन है। हम इतनी अच्छी लड़की को ऐसे लड़के के पल्ले कैसे बन सकते हैं? इसकी जबान और बयान पर कोई यकीन नहीं करता। तो मेरा ख्याल है ये मोना की जिंदगी का फैसला है, इसी को करने दे। वकास तो लाउबाली सा लड़का है, अगर वो ना माना तो। सुन लिया तुमने? भाई मुझे आपसे तो अच्छी उम्मीद नहीं थी। तो भाई ठीक है, अगर यही बात है तो आप भी देखिएगा, मैं मोना की बात इतनी अच्छी जगह तय करूंगी कि आप देखते रह जाएंगे। नाम बदल के रख देना, रेहाना नाम नहीं होगा मेरा। हाँ, और वो भी वकास के आने से पहले पहले, और वकास से कहीं ज्यादा हैंडसम। मोमानी जान सॉरी। अरे बेटा, इसमें सॉरी करने की क्या बात है? अगर तुम्हारा कहीं अच्छा रिश्ता हो जाता है तो हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मुझे आपसे बात करनी है मोमानी जान। हाँ बेटा बोलो। क्या बात करनी है? यही कि उबैद भाई मोना, तुम चची से क्या कहना चाहती हो? वो कुछ नहीं। अच्छा अब हम सब चलते हैं। हाँ चलो चलो चलिए। समरा, देखो समरा, अगर तुम मुझसे ना खुश हो तो तुम। आप समझते क्या अपने आप को? जब दिल चाहेगा बेइज्जत कर देंगे, बुरा भला कह देंगे, सब सहते रहेंगे, सुनते रहेंगे। उबैद साहब, मेरे और आपके दरमियान कागज का रिश्ता जरूर है, लेकिन वो कागज कोई टिश्यू पेपर नहीं, निकाह है। शायद निकाह ही है जिसकी वजह से तुम इस रिश्ते को निभा रही हो, वरना तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत तो नहीं है। कितनी अजीब बात है, मुझे आपसे मोहब्बत नहीं, लेकिन मैं आपको छोड़ना भी नहीं चाहती। आपको मुझसे मोहब्बत है और आप मुझे छोड़ना चाहते हैं। वो इसलिए समरा क्योंकि तुम अपने आप को धोखा दे सकती हो, मैं नहीं। आप गलत सोच रहे हैं। शायद समरा ये भी बात हो सकती है कि तुम इस रिश्ते को सिर्फ अपनी अम्मी की वजह से निभा रही हो, है ना? निभाने की और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अगर ना निभाना हो तो एक ही वजह काफी होती है। सच कहूं समरा, मेरा गुस्सा इतना शदीद होने के बावजूद मुझ में तुम्हें छोड़ने का हौसला नहीं, और मैं बस इसी वजह से तुम्हारा साथ निभा रहा हूं।